बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर हमले का मुकदमा 24 घंटे में दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सो मोटो लिया जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आईजी साहब सो मोटो में आप जवाबदेह होंगे, तफ्तीश करें, शवाहिद इकट्ठे करें, फॉरेंसिक कराएं। कौमी लीडर के कत्ल की कोशिश की गई है, मामले की नज़ाकत को समझे। अब तक मुकदमा दर्ज ना होने की ठोस वजह होनी चाहिए। कितनी देर में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ऐसा इस्तफसार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि कानून के मुताबिक काम करें। अदालत आपके साथ है, जब तक आप ओहदे पर है कोई काम में मुदाखलत नहीं करेगा। आईजी साहब किसी ने मुदाखलत की तो अदालत उसके काम में मुदाखलत करेगी। तो ये अहम रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर हमले का मुकदमा 24 घंटे में दर्ज करने का हुक्म दिया है। 24 घंटे में मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सो मोटो लिया जाएगा। आईजी साहब सो मोटो में आप जवाबदेह होंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि तफ्तीश करें, शवाहिद इकट्ठे करें, फॉरेंसिक कराएं। कौमी लीडर के कत्ल की कोशिश की गई है, मामले की नजाकत को समझें। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने ऐसे रिमार्क्स दिए। अब तक मुकदमा दर्ज ना होने की ठोस वजह होनी चाहिए। इसी पर मजीद बात करेंगे जुल्कनैन इकबाल से। जुल्कनैन, मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं इस केस में? हाँ, देखिए, समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा पेश हुए। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जवाब तो तैयार कर लिया गया है, क्योंकि वो खुद फाइन नहीं है उस जवाब से। जुल्कनैन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि खबर यह सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर हमले का मुकदमा 24 घंटे में दर्ज करने का हुक्म दे दिया है, जबकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 24 घंटे में मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सो मोटो भी लिया जाएगा। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब, 24 घंटे में मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सो मोटो लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर हमले का मुकदमा 24 घंटे में दर्ज करने का हुक्म दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एक वक़ूआ हुआ, एक वारदात हुई है, उसका मुकदमा तब तक दर्ज हो जाना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन पंजाब की हुकूमत के मातहत काम करने वाली जो पुलिस है, उसने ये मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब इसके बारे में वो जवाबदेह भी खुद है। इसी वजह से आईजी को मुखातिब करके चीफ जस्टिस ने ये बात कही है कि अगर आपने मुकदमा दर्ज न किया तो बराह रास्त जिम्मेदारी आप पे होगी। अब इस हवाले से जो मुकदमे के इंदराज की सूरत है, उसमें तरीक़ाकार यही होता है कि जो दरख्वास्त आती है उस दरख्वास्त को मिनवन उसी वर्डिंग में वो एक मतलब तहरीर की जाती है कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अब उसके बाद अगर कोई उसमें रद्द-बदल करना है तो यकीनी तौर पर पुलिस के पास इस बात का इख्तियार होता है कि वो अपनी तफ्तीश के बाद उसमें जो ज़िम्मिया लिख सकती है। लेकिन फिलहाल जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है तो अब उनको FIR का इंदराज तो करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इससे पंजाब हुकूमत जो है वो भी एक तरह से रिलैक्स महसूस करेगी कि हमने तो इस अंदाज में मुकदमा दर्ज नहीं किया। अगर कुछ ऐसे सेंसिटिविटी है तो हमने मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। जहाँ तक वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बात है तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। इससे पहले मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनमें वज़राए आज़म और दीगर जो वज़रा हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनके जो वज़ीर दाखिला थे उनके ऊपर। खालिद अजीम साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, आपकी बात कंटिन्यू होगी। अभी हमारे नुमाइंदे जुल्कनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्कनैन, आप अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, आज समाअत के दौरान जब सलमान अकरम राजा ने जवाब मांगा तो जवाब के लिए मजीद वक्त मांगा। कहा कि जवाब तो तैयार है, लेकिन क्योंकि इमरान खान से उनकी उस तरह की मुलाकात नहीं हो सकी अस्पताल में जिस तरह की वो चाहते थे, ताकि तफसील से अदालत को आगाह कर सकें, लेकिन अदालत कहे तो ये जवाब भी जमा करा देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर कहा कि जुमेरात को एक बड़ा अफसोसनाक सानिया पेश आया है और आपका जो वक्त मांगने की वजह है वो भी जस्टिफाइड है, क्योंकि इमरान खान अस्पताल में थे और गालिबन गुज़श्ता रात उनको डिस्चार्ज किया गया है। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से पूछा कि क्या वाकई की FIR दर्ज हो गई है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो उन तक मालूमात पहुंची है उसके मुताबिक तो जो मुतलका पुलिस स्टेशन है वो उस FIR दर्ज करने में हिचकिचाहट का शिकार था।
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 90 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक वाकये का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? पंजाब पुलिस से क्या कोई अदालत में मौजूद है? IG पंजाब जो लाहौर रजिस्ट्री में एक और केस के सिलसिले में मौजूद थे, अदालत ने उनको रोस्टम पर तलब कर लिया और कहा कि ये जो वाकया पेश आया है अब तक इसका मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? IG पंजाब की जानिब से कहा गया कि जो दरख्वास्त दी जा रही है उस दरख्वास्त के कंटेंट्स जो मीडिया में भी शेयर हुए उसके मुताबिक मुकदमे के इंदराज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब से भी मुशावरत हुई थी और IG पंजाब ने कहा कि उन्होंने ही कहा था कि दूसरा ऑप्शन ये दिया IG पंजाब ने कि जो शख्स इसमें जाम भाग हुआ है उसके अहले खाना की दरख्वास्त पर भी मुकदमा दर्ज हो सकता था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने आपके पास क्या ऑप्शंस हैं इनको डिस्कस नहीं करना। अदालत ये चाह रही है कि जब मुकदमा दर्ज नहीं होगा, मुकदमे के इंदराज में ताख़ीर हो तो जो एविडेंस है वो ज़ाया हो जाती है और एविडेंस को तब्दील भी किया जा सकता है जो प्रोसिक्यूशन का केस हो उससे। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम अभी सो मोटो नहीं ले रहे लेकिन 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं पंजाब पुलिस को कि वाकये का मुकदमा दर्ज करे और कानून के मुताबिक जो भी इक़दाम पंजाब पुलिस करेगी उसको अदालत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। चीफ जस्टिस ने 2 टोक अल्फाज में IG पंजाब को वाज़े किया कि अगर कोई आपके काम में मुदाखलत करता है जब तक आप ओहदे पर मौजूद हैं तो अदालत उसके काम में मुदाखलत करेगी। ऐसा नहीं होगा कि क्रिमिनल जो जर्म है उसका निज़ाम रुक जाए किसी भी पॉलिटिकल वजह से या किसी भी और वजह से हम इस निज़ाम को चलने देंगे, निज़ाम को रुकने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साथ ही कहा कि अगर 24 घंटे में FIR दर्ज नहीं होती उस पर अदालत ना सिर्फ सो मोटो एक्शन लेगी बल्कि IG साहब आपको इस मामले पर जवाबदेह होना होगा। चीफ जस्टिस ने IG पर यह भी हिदायत की कि ना सिर्फ वाकये का फौरी मुकदमा दर्ज करें बल्कि तफ्तीश करें और जो बेहतरीन पुलिस के तफ्तीशी अफसरान हैं पंजाब पुलिस के उनको इस केस में लगाएं, फॉरेंसिक करें और तमाम एविडेंस को इकट्ठा करें और जो बेस्ट तहकीकात हो सकती हैं कानून के मुताबिक वो अदालत कानून के मुताबिक लिए गए हर कदम को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। ये दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IG पंजाब पे वाजे किया। जी ठीक है जुल्करनैन, आपका बहुत शुक्रिया। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर रैंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने। नदीम साहब, जिस तरीके से हम पूरा मामला ये देख रहे हैं 3 नवंबर को ये वक़वा पेश आया, आज 7 तारीख है, एविडेंस ज़ाया हो सकता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होना, दर्ज होना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि इससे अफसोसनाक और शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती कि एक कौमी लीडर के ऊपर अटैक हुआ और उस अटैक की ना तफ्तीश हो रही है, ना फॉरेंसिक एविडेंस हो रही है, ना FIR दर्ज हो रही है। पाकिस्तान में कोई एक आम शख्स कैसे इंसाफ की तवक्को कर सकता है? मुझे ये नहीं मालूम कि इसके पीछे कौन शख्स मुलव्वस हो सकता है। इमरान खान का जो इल्ज़ाम है वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से शुरू किया है, वजीर दाखिला से शुरू किया है, साथ DGC को अंदर डाल दिया। अब ये कोई भी अगर इन्वॉल्व है, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, सबसे बड़ा होता है इसमें जो तीनों नाम उन्होंने लिए हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर अगर किसी कत्ल में मुलव्वस हो तो उसके ऊपर तफ्तीश नहीं होगी? ये दुनिया के कौन से कानून में लिखा है? और अगर नहीं मुलव्वस है तो उसकी जान खलासी हो जाएगी तफ्तीश के बाद, उसको क्लीन चिट मिल जाएगी कि उसका कोई रोल नहीं है। इसलिए FIR दर्ज करना बहुत जरूरी है, पूरे वाक़े से शवाहिद इकट्ठे करना बहुत जरूरी है, उनका फॉरेंसिक एविडेंस रिपोर्ट बनाकर बाकायदा मुकदमे का अंदराज करके उसका जो भी कानूनी तरीकाकार है उसको आगे बढ़ाना, ये तो कानूनी एक जरूरत है। मुझे ये समझ नहीं आई है कि पंजाब हुकूमत किस खौफ में थी। मुझे ये नहीं ख्याल है कि वो शहबाज शरीफ के खौफ में उन्होंने मुकदमा नहीं दर्ज किया। मेरे ख्याल में वो जो एक आर्मी ऑफिसर का नाम आ गया उसके खौफ में उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। और जालिमों तफ्तीश तो करो, उसकी कोई जिम्नी लिखो, कोई रिपोर्ट लिखो, उसके ऊपर इब्तदाई तफ्तीश तो कशी करो, क्योंकि अभी तक ये मालूम ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे इससे कोई खुश होता है या नाराज होता है कि इमरान को गोली वो नीचे खड़े उस नवीद की लगी है या किसी साइड से आके किसी और की लगी है, गोली एक लगी है कि 4 लगी है। कोई अल्लाह का नाम लो, इस तरीके से तफ्तीश हो सकती है यार? वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, अभी 3 महीने पहले वो मुल्क का वजीर आजम था और उसकी एक टांग पे पट्टी बंदी है, दूसरी टांग पे पट्टी बंदी है। वो जो शौकत खानम की रिपोर्ट है, शौकत खानम हॉस्पिटल की, वो कहते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ बुलेट्स हमने एक टांग से 4 निकालने हैं राइट लेग से, लेफ्ट लेग वाले उन्होंने कहा हमने अंदर छोड़ दिए। अब उसका कोई रिपोर्ट तो होगा ना, कोई मेडिकल कोई एविडेंस होगी, कोई MRI कराई होगी। उन्होंने फ्रेगमेंट्स जो निकालने हैं वो किस बुलेट के निकालने हैं? वो 9mm पिस्टल के हैं जो नीचे खड़ा था, या AK-47 के हैं जो उनका इल्जाम है PTI वालों का कि छत के ऊपर खड़ा था? ये इतनी बड़ी कोई मुश्किल साइंस है नहीं है जितनी मुश्किल साइंस हमने बना दी है। और वो उसको नीचे वाले को बंदूक कहाँ से मिल गई थी? वो भी तो कोई बंदा होगा ना जिसने उसको पिस्तौल दिया था। वो रातों सुबह उसको सोए हुए को ख्वाब तो नहीं आई होगी कि उठो जाओ इमरान को गोली मार दो। तो कुछ तरीकाकार अपनाना चाहिए, ऐसे मट्टी पाओ और आगे चलाओ वाला काम नहीं करना चाहिए। जी
ठीक है। अच्छा नदीम मलिक साहब, अब जिस तरह से ये तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं और जिस तरह चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि कानून के मुताबिक काम करें, अदालत आपके साथ है, जब तक आप ओहदे पर हैं कोई काम में मुदाखलत नहीं करेगा, तो ये कितना पॉजिटिव मैसेज गया है? क्योंकि काफ़ी सारे सवालात उठ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, यकीनी तौर पर एक पॉजिटिव जेस्चर गया है। देखिए, खाली पॉजिटिव बातों से नहीं जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अरशद शरीफ की असैसिनेशन हुई है। अरशद शरीफ की माँ बेचारी, उसके साथ पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। नॉन जर्नलिस्ट तक कोई ऐसी कोई शख्स नहीं था, वो एक नॉन आदमी था। उसकी अभी तक उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है उसकी फैमिली को। अब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बंदा जाके किस दीवार के साथ अपना सर फोड़े कि कहाँ से इंसाफ मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को तो वहां पे भी रोल अदा करना है। आजम स्वाति वो रो रहा है कि मेरी बीवी के साथ मेरी वीडियो रिकॉर्ड की गई है, वो मजाक उड़ाया जा रहा है कि तेरी वीडियो जली है, वो कह रहा है असली है, जिसकी रिकॉर्डिंग है वो कह रहा है असली है। तो कोई तो इंसाफ करो यार, कोई तो आगे आओ, उसकी तफ्तीश करो। मैं किसी का हक या खिलाफ वाली बात नहीं है, लेकिन ये वाकयात हमारे ना मुआशरे का हिस्सा हो सकते हैं, ना हमारे इस्लामी जो सोसाइटी है उसका हिस्सा हो सकते हैं, ना हमारे कानून का हिस्सा हो सकता है। तीनों सूरतों में नहीं हो सकते। ना सोसाइटी में गुंजाइश है, ना इस्लाम में गुंजाइश है, ना कानून में गुंजाइश। तो हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? सही। नदीम साहब, आप हमारे साथ रहिए। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक और अपडेट हम हासिल करना चाह रहे हैं। अरशद शरीफ की वालिदा का भी खत मिला है, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने ऐसे रिमार्क्स दिए हैं। इसी पे बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? ऐसा है कि अरशद शरीफ साहब का जिक्र भी आज इसमें हुआ। जब आजम स्वाति रोस्टम पे खड़े थे, वो अपना जो वीडियो का मामला है वो अदालत से टेकअप कर रहे थे और कहा कि मेरी वीडियो जो मेरे अली खाना को भेजी गई है, मैं अपने अलावा और जजेस के अलावा किसी को दिखा भी नहीं सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो ये कहा कि आप ये जहाँ ठहरे थे वो कोई सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इंतजाम नहीं था, जिस पर आजम स्वाति ने कहा कि मैंने दोबारा चेक किया, मुझे बताया गया कि वो फेडरल लॉजिस्ट है जहाँ मैंने क़याम किया था। तो चीफ जस्टिस ने तमाम कहा कि ये जो मामला है बहुत अफसोसनाक होना चाहिए। अफसोसनाक है आजम स्वाति साहब, आपके दुश्मन काफ़ी हैं, न जाने किसने ये हरकत की है, लेकिन जिसने भी ये किया ये होना नहीं चाहिए था। तब उन्होंने कहा कि आपका जो नया बयान है जो आज आप यहाँ पर दे रहे हैं, ह्यूमन राइट्स सेल को कहते हैं, वो इसको भी टेकअप कर लेगा। इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सो मोटो के मामले में अदालत बहुत एहतियात से काम लेती है। अरशद शरीफ की वालिदा का भी हमें खत मौसूल हुआ है, उसके ऊपर भी हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। और जो कीनिया में गया था कमीशन पाकिस्तान के जो सरकारी हुकाम है उनका, वो भी वापस आ चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी भी रिपोर्ट आ जाए तो तमाम मवाद जब अदालत के सामने होगा तो अदालत के पास जो सवालात हैं उनके जवाबात मिलने में आसानी होगी। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पहले पूरी चीज़ें हक़ाइक़ सामने आ जाएं, उसके बाद अदालत तयन करेगी कि किस तरफ इस मामले को लेके जाना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आजम स्वाति को कहा कि फौरी तौर पर तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, फौरी तौर पर आपको कुछ नहीं कह सकते, अलबत्ता जो ह्यूमन राइट्स सेल है वो इस मामले को देख रहा है, जैसी ही कोई चीज़ें सामने आएंगी वो उस पर हवाले से अदालत फिर अपना काम ज़रूर करेगी। तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आजम स्वाति को ये भी वाज़ेह किया कि जो भी मवाद इंटरनेट पर उनके मुतालिक से गर्दिश कर रहे हैं, हम चाहे वो पैमरा हो, चाहे PTO हो या दीगर जो भी मुतलका इदारा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको हिदायत जारी करेंगे कि उस तमाम मवाद को इंटरनेट के ऊपर से फौरी तौर पर हटा दिया जाए। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ की वालिदा के हवाले से भी कहा कि उनके खत के ऊपर जो 3 दिन कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आपने हमें तफसीलन आज की कार्रवाई के हवाले से आगाह किया। खालिद अजीम साहब, नदीम मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपको ये भी बताएं, यहाँ पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत हुई, जबकि IG पंजाब ने यह कहा कि इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर वज़ीर आला से मुशावरत की थी, जो दरख्वास्त दी गई उस पर मुकदमा दर्ज करने में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IG पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने कहा है कि इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर वज़ीर आला से मुशावरत की थी, जबकि जो दरख्वास्त दी गई उस पर मुकदमा दर्ज करने में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल, आपको ये बताते चले कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत हुई है और इसमें IG पंजाब की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आया है कि इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर वज़ीर आला से मुशावरत की है, जो दरख्वास्त दी गई इस पर मुकदमा दर्ज करने में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो एहतजाज की आड़ में इंतशार की सियासत से बाज न आई। रावलपिंडी का इस्लामाबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता करने का प्लान बना लिया। हुकूमत ने भी जत्थे से निमटने के लिए कमर कस ली है। एहतजाज का मंसूबा नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। परवेज खटक, आमिर कियानी, अली अमीन गंडापुर समेत कई रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। पुलिस ने भी खबरदार कर दिया कि गड़बड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए।
शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी में वफाकी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बड़े टकराव का खतरा। तहरीक इंसाफ ने जुड़वा शहरों को जोड़ने वाले तमाम रास्ते बंद करने का मंसूबा बना लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी मुजाहिरीन से निमटने की तैयारी कर ली। पीटीआई रावलपिंडी की क़यादत ने फैसला किया कि रावलपिंडी से दारुल हुकूमत में दाखिले के तमाम मकामात को आज दोपहर से बंद कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद की नाकाबंदी अगले 72 घंटों के लिए की जाएगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी ने नई एहतजाजी हिकमत अमली की तस्दीक की। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले वफाकी इदारों ने पीटीआई के अहम रहनुमाओं के खिलाफ क्रैक डाउन का प्लान बना लिया। परवेज खटक, शेख राशिद शफीक, आमिर कानी के वारंट जारी, अली अमीन गंडापुर और मलिक आमिर डोगर को भी गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रेंजर्स, एफसी और वफाकी पुलिस के दस्ते गश्त करेंगे। रोड बंद करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं रेड जोन से बात शुरू हुई और अब एयरपोर्ट तक पहुंच गई है। अवाम अपना फैसला कर बैठे हैं, अब रियासत को फैसला सुनाना होगा। हुक्मरानों का खौफ बढ़ रहा है, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करे। बेचारे जो इनका जितना जितना खौफ बढ़ता जा रहा है ना, उसी के साथ साथ इनके जो फैसले हैं उसमें भी वो खौफ नजर आना शुरू हो गया है। पहले बात शुरू हुई थी रेड जोन से। कौन सा रेड जोन? वो वाला रेड जोन जिसके अंदर इमरान खान ने वजीर आजम होते हुए इसी पीडीएम को इजाजत दी। 0 पॉइंट से बढ़ा के अब वो कहते हैं एयरपोर्ट। अब वो शायद एयरपोर्ट की खास तौर पे सिक्योरिटी इसलिए करना चाहते हैं कि इनके भागने का वक्त करीब आ रहा है, तो एयरपोर्ट की तो उनको दस्तरस चाहिए होगी ना बेचारों को। तो थोड़ा सा ये जरा खौफजदा लोग जो है ना, इनके ऊपर ज्यादा हाथ हल्का जरा सा रखा करें। वक्त इनका खत्म होने वाला है, कौम एक तरफ खड़ी हो गई है, फैसला अब रियासत ने करना है। क्या आजम सबाती जो इस वक्त बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्या अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात होंगी? क्या जो मुल्क के अंदर तमाम इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्या इसकी इजाजत रहेगी? पीटीआई का अपने एमएनए से एतबार उठने लगा। क़यादत ने मुजाहिरों में शिरकत की वीडियो सबूत मांग लिए। पीटीआई रुकन असेंबली आमिर डोगर की मुबीना ऑडियो लीक हो गई, जिसमें आमिर डोगर ने एमएनएस को सड़कें ब्लॉक करने का टास्क दिया। गुज़िश्ता रोज़ टैक्सिला में एहतजाज के दौरान बीमार बेटी का बाप रास्ता देने के लिए गुलाम सरवर खान की मिन्नतें करता रहा, मगर पीटीआई रहनुमा बेहिसी का मुजाहरा करते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। और आप चले जाए। मेरी बेटी इमरजेंसी में पड़ी है। पीटीआई एहतजाज लोगों के लिए अजियत का बाइस बन गया। टैक्सिला में एहतजाज के दौरान बीमार बेटी के बाप की गुलाम सरवर खान की मिन्नते अल्लाह का वास्ता देकर रास्ता मांगते रहे, मगर पीटीआई रहनुमा बेहिसी का मुजाहरा करते रहे। बीमार बेटी के वालिद की एक न सुनी। अल्लाह का वास्ता है, मेरी बेटी होली फैमिली में इमरजेंसी में पड़ी है, वो पीछे गाड़ी खड़ी है, लेडीज की भरी हुई है सुजुकी। अल्लाह का वास्ता है भाई, अल्लाह का वास्ता है और आप चले जाए। मेरी बेटी इमरजेंसी में पड़ी है। उधरों चले। एक तरफ बेहिसी का ये आलम, दूसरी जानिब पीटीआई का अपने ही एमएनएस पर अदम एतमाद का इजहार। क़यादत ने मुजाहिरों में शिरकत के वीडियो सबूत मांग लिए। रहनुमा पीटीआई आमिर डोगर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। और जो एमएनए जिस पॉइंट पर जाएगा, ये बात सख्ती से की गई है कि उसकी एक्टिविटी बिमा वीडियो वो इस ग्रुप में शेयर करेगा और फिर उसके बाद एक ऊपर ग्रुप है जिसमें मैं यहाँ से फॉरवर्ड करूंगा। आमिर डोगर ने तमाम एमएनएस को मुख्तलिफ शहरों में सड़कें ब्लॉक करने का टास्क देते हुए अपने अपने इलाकों के सुदूर से अहकामात लेने की हिदायत भी की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिखा, जिसमें आईन और कानून के इनहराफ की राह रोकने के लिए इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। इमरान खान ने ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमें झूठे इल्ज़ामात, ज़ेर हिरासत तशद्दुद का सामना है। मेरे कत्ल की कोशिश नाकाम रही। आपसे इल्तमास है कि कौमी सलामती से जुड़े इन मामलात का नोटिस लें। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम कहते हैं कि इमरान खान जिस तबाही की तरफ मुल्क को ले जाना चाहते हैं, इस पर उनसे पूछगछ होनी चाहिए। वक्त के साथ इमरान खान के झूठ सामने आएंगे। वक्त के साथ आपके सारे बातें झूठे साबित होंगे।
आप इंतज़ार करें, इलेक्शन होना है, आपको आना है, लड़ना है, मगर मैं कहता हूँ कि वो अपने टाइम पर होगा, एक आईन और कानून के मुताबिक होगा। आपके दबाव से कोई आर्मी चीफ नहीं लगेगा, वो पाकिस्तान की आईन और कानून के मुताबिक लगेगा। इलेक्शन भी पाकिस्तान के आईन और कानून अपने टाइम पर होंगे। जिस तबाही की तरफ आप मुल्क को लेके जा रहा है, तो इसी पर खामोशी भी नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछगछ ज़रूर होना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप क्या आपने शुरू किया, किस तरह से मुल्क को और किधर लेके जा रहा हूँ। जो वाक़या हुआ, मैं इसकी ये नहीं कहता हूँ, उसकी हम कहते तहकीकात होनी चाहिए। और जो हमारा एक भाई उसमें फौत हो गया, मुअज़्ज़म साहब, हमें उस पर भी बहुत बड़ा अफसोस है कि किस तरह हुआ, क्या हुआ, तहकीक होनी चाहिए। और अभी आपको खबर दें, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गिरफ्तारी का खौफ सताने लगा। उस्मान बुज़दार ने उमूरी ज़मानत के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने नैब को साबिक वज़ीर आला पंजाब को 22 नवंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने उस्मान बुज़दार की 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज़ उबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से जवाब तलब कर लिया है। बैक इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। IG ने कहा, मुझे सूबाई हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करने से रोका था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ पुलिस अफसर से ज्यादा अहम नहीं हो सकता। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा इस समाअत के बारे में। देखिए, IG पंजाब जब पेश हुए तो उनसे अदालत ने इस्तफसार किया कि मुकदमा अब तक क्यों दर्ज नहीं हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि जो दरखास्त आई थी उसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब से मुशावरत हुई है। दरखास्त में जो कंटेंट्स थे, जो इंदराज था दरखास्त के अंदर लिखा हुआ, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे और सूबाई हुकूमत ने उन्हें मना किया था मुकदमा दर्ज करने से। उन्होंने कहा कि इस केस का एक कानूनी पहलू है और एक इसका सियासी पहलू है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपके पास जो ऑप्शन हैं, अदालत उनके ऊपर नहीं जा रही, अदालत को कोई सरोकार नहीं उन ऑप्शन से। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मामला है, जो निज़ाम इंसाफ है, जो फौजदारी निज़ाम इंसाफ है, इसके जरिए जो अमल है, इसका अमल वो किसी भी सूरत में रुकना नहीं चाहिए। आप ये बताएं कि कितनी देर में मुकदमा दर्ज होगा। इस पर IG पंजाब ने कहा कि वो इस मामले का जायजा लेंगे। तमाम चीफ जस्टिस ने उन्हें साथ ही हुक्म दे दिया कि 24 घंटे के अंदर जो मुकदमा दर्ज करें, और अगर नहीं होगा तो आपको इस मामले के ऊपर न सिर्फ अदालत खुद नोटिस लेगी बल्कि जवाबदेह भी होना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IG पंजाब को यह भी हिदायत की कि जो बेहतरीन आपके पास तफ्तीशी अफसरान हैं उनको इस केस के अंदर लगाएं, शवाहिद इकट्ठे करें, फॉरेंसिक कराएं और जो बेस्ट पॉसिबल कानूनी स्टेप पुलिस लेगी, अदालत उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। और अगर किसी ने पुलिस के काम में मुदाखलत की तो अदालत उसके काम में मुदाखलत करेगी। बड़े दो टोक अल्फाज में चीफ जस्टिस ने ये वाज़ेह किया। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। शर्म अल शेख में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी रहनुमात सर जोड़कर बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक जिन हालात का सामना कर रहे हैं वो सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है। आने वाली नस्ल के लिए सरसब्ज माहौल छोड़कर जाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म की आज आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी, इस रिपोर्ट में देखिए। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने का मिशन, आलमी रहनुमाओं की मिस्र में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र में मौजूद हैं। सऊदी अरब की मेज़बानी में शर्म अल शेख क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने ट्विटर बयान में कहा, आलमी रहनुमाओं की बैठक मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद का मुस्तकबिल तय करेगी। हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं वो सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है। आने वाली नस्ल के लिए सरसब्ज माहौल छोड़कर जाना हमारी जिम्मेदारी है। शर्म अल शेख पहुँचने पर मिस्री हुकाम और पाकिस्तानी सिफारत खाने के अफसरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस समेत दीगर कायदीन से मुलाकातें करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म पहुँचे हैं, मिस्र में शिरकत कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से वहाँ पर कॉन्फ्रेंस जारी है, उसमें भी शिरकत कर रहे हैं। शर्म अल शेख में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी रहनुमा आज सर जोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था कि मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक जिन हालात का सामना कर रहे हैं वो सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है। आने वाली नस्ल के लिए सरसब्ज माहौल छोड़कर जाना हमारी जिम्मेदारी है। इस वक्त आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म यहाँ
यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आज शिरकत कर रहे हैं इस अहम कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल, इस वक्त हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। मिस्र में मौजूद है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। COP27 इजलास, मौसमियात के हवाले से जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं दुनिया में, इस हवाले से ये इजलास है और आगे का लाहे अमल, किस तरह से इस मौसमियाती तब्दीलियों से बचा जा सकता है, किस तरह से प्रिकॉशंस ली जा सकती है, इस हवाले से ये इजलास, जिससे इसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये ट्वीट भी किया गया कि मौसमियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का मुस्तक़बिल जो है वो तय करना है इस इजलास में, और जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं वो इस सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र में क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट इजलास में उनकी आमद हुई है और इसमें शिरकत कर रहे हैं, इसीलिए पहुँचे हैं मिस्र। बिल्कुल, क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ्रेंस है, ये आलमी कॉन्फ्रेंस है माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मिस्र में क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में आमद है और इसके मनाजिर भी आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, शर्म अल शेख में ये मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस है। इस पर तमाम रहनुमा सर जोड़ कर बैठेंगे और मुख्तलिफ जो आलमी इशूज़ है, ख़ासतौर पर क्लाइमेट को लेकर, उस पर बातचीत भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये भी कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक जिन हालात का सामना कर रहे हैं वो सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से सबको मिलकर निमटना है। आने वाली नस्ल के लिए सरसब्ज माहौल छोड़कर जाना हम सब की जिम्मेदारी है। इस वक्त आपको इसी कॉन्फ्रेंस के, इसी अहम कॉन्फ्रेंस के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के जो इस वक्त मनाजिर हैं वो बराह रास्त दिखा रहे हैं। मिस्र में ये क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट इस वक्त जारी है, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी शिरकत कर रहे हैं। आपको बताते चलें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे हैं। क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट की इफ्तिताई तकरीब है, जहाँ पर शिरकत कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ। जबकि शर्म अल शेख में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक आलमी रहनुमाओं की ये कॉन्फ्रेंस है। वज़ीर-ए-आज़म की मोहम्मद बिन सलमान, एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात होगी इसमें। इसके साथ साथ आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं, एंटोनियो गुतेरेस भी इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। मौसमियाती तब्दीली सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसा भी कहा है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि अगली नस्ल के लिए सरसब्ज माहौल छोड़कर जाना हमारी जिम्मेदारी है। ये मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म की मिस्र में क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट के मनाजिर हैं। क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट की इफ्तिताई तकरीब है, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस इजलास में मुख्तलिफ आलमी रहनुमा जो है वो शिरकत कर रहे हैं और साइड लाइन मुलाकातें भी करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इन रहनुमाओं से। नवंबर आया, जाड़ा साथ लाया, बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई, नारान में हर सू सफेदी फैल गई है। एबटाबाद, हवेलियां, नथिया गली, अयूबिया में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस रिपोर्ट में देखिए। जाड़ा धूम मचाता आया, बारिशें बर्फ और सर्द हवाएं लाया, पहाड़ों पर नर्म गाले गिरने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके जाड़े की लपेट में आ गए। स्वाद की महूटन झील का सारा मंजर सफेद हो गया। सयाहों की खुशी दोबाला हो गई। वादी कालाम के पहाड़ बर्फ से ढक गए। बहुत एंजॉय किया, हमारी फैमिली बहुत खुश हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। देख सकते हैं अभी तक भी स्नोफॉल हो रही है, हमने बहुत एंजॉय किया। सवाद की खूबसूरती जन्नत बेनज़ीर। मानसेहरा समेत अपर हजारा डिवीजन में मुसलसल तीसरे रोज बारिशें और बर्फबारी वक्फे से जारी है। नारायण में 3 इंच बर्फ पड़ चुकी है। वादी कागान में डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्टाफ इमदादी कामों में मसरूफ है। अबड़ाबाद, हवेलियां, नथिया गली, अयूबिया में भी तीसरे रोज वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो रही है। आजाद कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वादी लीपा और जिला हवेली में भी बर्फ गिर रही है। मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस पर मजीद बात करेंगे सईदा जीनत से। जी जीनत, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर हिस्सों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। तो यहीं कराची में अगर बात की जाए तो मौसम अब्र आलूद है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और बूंदाबांदी का सिलसिला भी मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात से कल सुबह के दरमियान शहर कायद में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि गुज़िश्ता रात 20 डिग्री तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था। अगर बात की जाए शहर कायद में सर्दी की, तो सर्दी भी एंट्री देने वाली है, क्योंकि रात गए होने वाली हल्की बारिश के बाद से जो है वो दर्जा हरारत में बतदरीज कमी देखी जाएगी और दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री जो है वो मज़ीद नीचे जाएगा। तो शहर कायद के बासी तैयारी पकड़ लें, क्योंकि सर्दियां एंट्री देने वाली हैं। गर्म कपड़े निकाल लें और जिस चीज़ का शहर कायद के बासियों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है, यानी मौसम सरमा का, वो चंद दिनों की दूरी पर है।